ख्याल करें, अगर आपको 2 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने गाली दी थी, 2 वर्ष पहले आपका किसी ने अपमान किया था, 2 वर्ष पहले कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना घटी थी, अगर आप आज भी उसे स्मरण करने बैठेंगे तो उस पूरी घटना को स्मरण करते करते आप ये भी हैरान हो जाएंगे कि घटना को स्मरण करते करते आपके शरीर की और चित्त की अवस्था भी उसी छाप को ले लेगी जो 2 वर्ष पहले घटित हुआ होगा। अगर 2 वर्ष पहले आपका कोई भारी अपमान हुआ था, आप आज बैठ के अगर उसका स्मरण करेंगे कि वो घटना कैसे घटी थी और कैसे अपमान हुआ था, तो आप स्मरण करते करते ही हैरान होंगे, आपका शरीर और आपका चित्त उसी अवस्था में पुनः पहुंच गया है और आप जैसे फिर से अपमान को अनुभव कर रहे हैं। हमारे चित्त में संग्रह है और वो विलीन नहीं होता। जो भी अनुभव होते हैं वे संग्रहित हो जाते हैं। अगर उनकी स्मृति को फिर से पुकारा जाए तो वे अनुभव जगाए जा सकते हैं और हम दोबारा उन्हीं अनुभूतियों में प्रवेश पा सकते हैं। मनुष्य के मन से कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती है। तो अगर आज सुबह आपको ध्यान में अच्छा लगा हो तो दिन में 10-5 बार उसका पुनर्स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस भांति वो स्मृति गहरी होगी और बार बार स्मरण आ जाने से वो चित्त की स्थायी स्वभाव का हिस्सा बनने लगेगी। इसे ये जो प्रश्न पूछा है, इस भांति अगर इस पर प्रयोग हुआ तो लाभ होगा और ये करना चाहिए। अक्सर मनुष्य की भूल ये है कि जो भी गलत है उसका तो वो स्मरण करता है और जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक ये है कि जो भी नकारात्मक है, निगेटिव है, उसका वो स्मरण करता है और जो भी विधायक है उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप प्रेम से भरे हुए थे, शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आपने स्वास्थ्य की कोई बहुत अद्भुत अनुभूति की थी, शायद ही वे क्षण याद आते हों जब आप बहुत शांत हो गए थे। लेकिन आपको वे स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन बातों को निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक हैं और उनका स्मरण शायद ही होता हो जो कि आपके जीवन के लिए विधायक हो सकती हैं। विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुत बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों को निरंतर स्मरण करने से 2 बातें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह होगा कि अगर आप विधायक अनुभूतियों को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता हो, बहुत संभावना है आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज वो फिर उदास होगा, क्योंकि उसका एक तरह की झुकाव पैदा हो जाते हैं और वही बातें उसमें पुनरुक्त हो जाती हैं। ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान हो जाता है। इसको अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों को स्मरण करने के आदी हैं। हर आदमी स्मरण करता है। किस तरह के भावों को आप स्मरण करने के आदी हैं और ये स्मरण रखें कि अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों को, बीजों को बो रहे हैं और उनकी फसल को काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यर्थ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसे याद ना करें। उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुकें और उस स्मरण को कहें कि बाहर हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। कांटों को भूल जाएं और फूलों को स्मरण रखें। कांटे जरूर बहुत हैं लेकिन फूल भी हैं। जो फूलों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में कांटे क्षीण होते जाएंगे और फूल बढ़ जाएंगे, और जो कांटों को स्मरण रखेगा
उसके जीवन में हो सकता है फूल विलीन हो जाएं और केवल कांटे रह जाएं। हम क्या स्मरण करते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। जिसका हम स्मरण करते हैं वही हम हो जाते हैं। जिसका हम निरंतर विचार करते हैं वो विचार हमें परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। इसे शुभ सद जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण करें। और जीवन में इतना दरिद्र जीवन कोई भी नहीं है कि उसके जीवन में कोई शांति के, आनंद के, सौंदर्य के, प्रेम के क्षण न घटित हुए हों। और अगर आप उनके स्मरण में समर्थ हो गए तो ये भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो और इसलिए चारों तरफ का अंधकार भी आपको दिखाई ना पड़े। ये भी हो सकता है आपके चारों तरफ दुख हो लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम की, कोई सौंदर्य की, कोई शांति की अनुभूति हो और आपको चारों तरफ का दुख भी दिखाई ना पड़े। ये संभव है। यह संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो। इसके विपरीत भी संभव है। और यह हमारे ऊपर निर्भर है। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वो अपने को कहां स्थापित कर देता है, वो अपने को कहां बिठा देता है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं। हम में से अधिकतर लोग दिन में कई बार नरक में चले जाते हैं और कई बार स्वर्ग में आ जाते हैं। और हम में से कई लोग दिन भर नरक में रहते हैं और हम में से कई लोग स्वर्ग में वापस लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 24 घंटे स्वर्ग में रहते हैं। इसी जमीन पर, इन्हीं स्थितियों में ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। कोई बाधा नहीं है सिवाय कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझने के।